हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पहली क्लास है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विस की, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो ये नई सीरीज है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप, जिस तरीके से क्लासरूम ट्रेनिंग में आप चीज़ें मैनेज करते हैं, चीज़ें क्लासरूम ट्रेनिंग में जिस तरीके से कंटेंट को कवर करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी वीडियो सीरीज में सेम आपको फील आए कि आप एक क्लासरूम ट्रेनिंग में बैठे हैं। तो हर एक क्लास का प्रॉपर एजेंडा है, प्रॉपर हमने एक रोड मैप तैयार कर रखा है कि कब आपको किस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करनी है, कब आपके लिए असेसमेंट सेंड करना है, कब आपको प्रोजेक्ट शेयर करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले से प्रिपेयर करके रखी है। जिस तरीके से आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास हमने देख ली है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्यून आप बोल सकते हो कि ये पहली क्लास है अपने पास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंट्यून, मीन्स वाई वी नीड टू यूज़ इंट्यून सर्विस इन आवर इन्वायरमेंट। दूसरा, इंट्यून अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इंट्यून स्टार्ट करने के पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मीन्स यू कैन से दैट प्री रिक्विजिट, कौन कौन सी चीज़ें आपके बैकग्राउंड में होनी चाहिए, या किस तरीके के आईटी गाइज जो हैं अपने पास, या कौन से डोमेन वाले जो बंदे हैं इंट्यून सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और टाइम भी बेटर है, गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, अपनी प्रोफाइल में एक और डोमेन ऐड कर लेते हैं, इट्स रियली गुड फॉर यू। आप नॉर्मल आईटी से हो, नॉर्मल डेस्कटॉप से हो, एडी से हो, या फिर ऑफिस 365 की सर्विसेज मैनेज कर रहे हो, नेटवर्क डिपार्टमेंट से हो, सिस्को डिवाइसेस हैंडल कर रहे हो, सबके लिए ये है कि अगर आप अपने इंट्यून सर्विस को मेंटेन कर लेते हैं, अपने डोमेन में इंट्यून सर्विस को ऐड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पुराने जो ट्रेडिशन चल रहा आ रहा है कि हम अपने स्विच में लॉक लगा देंगे, या फिर सर्वर रूम लॉक करके रखेंगे, एक्सेस कोड से ओपन होगा, या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस से ओपन होगा, वो सब पुरानी चीज़ें हो गई। अभी आप अपने डिवाइसेस, आप अपने रिसोर्सेज, आप अपने डेटा सेंटर्स को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ डिस्कशन हम करने वाले हैं अपने इंट्यून सर्विस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। लेकिन उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मीन्स अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करके आप अपना खुद का सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करते हम, ताकि आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल मिल सके। चलिए डिस्कस करते हैं एजेंडे के ऊपर। आज का एजेंडा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, हाउ टू क्रिएट एन इंट्यून अकाउंट, प्री रिक्विजिट फॉर इंट्यून सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, पहली क्लास में जब हम एंट्री करते हैं तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे पास व्यूअर हैं, आई नो कि कुछ लोगों को आइडिया होगा पहले से इंट्यून के बारे में। कुछ लोग एक्टिव डायरेक्टरी में अच्छा खासा नॉलेज रखते होंगे, कुछ लोग ऑन प्रोमाइसेस में नॉलेज रखते होंगे, लेकिन अभी क्लासरूम की तरह कैरी करते हैं इसको। मीन्स अगर 10 बंदे हैं, 5 बंदे को अच्छा आइडिया है, 5 बंदे को कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, बेस से स्टार्ट करना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं वो आप एज ए रिवीजन मान के चलेंगे, जो नए हैं उसको आप उसको स्टार्टिंग मान के चलेंगे। राइट, सो व्हाट इज इंट्यून, बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझने वाले हैं इंट्यून सर्विस के बारे में कि इंट्यून सर्विस है क्या। ठीक है ना। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको। जैसे कि अपने पास एज्यूर का पोर्टल होता है, ऑफिस 365 का भी पोर्टल होता है, एंड लेटेस्ट इंट्यून का भी पोर्टल है। तो मान लेते हैं ये अपने पास एज्यूर का पोर्टल हो गया, ये ऑफिस 365 का पोर्टल हो गया, ये अपने पास MS इंट्यून का पोर्टल हो गया। कहीं ना कहीं तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ये सबको पता है। राइट, अब वर्क कहाँ से क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एज्यूर जो है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ठीक है, तीनों तरीके के प्रोडक्ट आपको एक ही पैनल पे मिल जाता है। एक ही बोल सकते हो पोर्टल पे आपको तीनों सर्विसेज मिल जाएंगे, इंफ्रा से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ऑफिस 365 जो है फुल्ली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है। मीन्स इसमें आप कोई रिसोर्स नहीं परचेज कर सकते, आप इसमें कोई रिसोर्स परचेज नहीं कर सकते। जो सर्विसेज ऑलरेडी हैं उनके ज़रिए आप अपनी मेलिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो, शेयर पॉइंट बना सकते हो, टीम्स पे कैलेंडर डिज़ाइन कर सकते हो, मीन्स एन नंबर ऑफ सर्विसेज। आप स्टोरेज बना सकते हो वन ड्राइव की हेल्प से, स्काइप फॉर बिजनेस परचेज करके वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइडर खुद ने इस्टेब्लिश किया है, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कोई रिसोर्स परचेज करने के लिए।
तो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शन सिर्फ हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे मिलेगा। बात करते हैं इंट्यून सर्विस की। तो हाउ इंट्यून सर्विस कैन परफॉर्म द टास्क एंड वाई वी नीड टू प्रोसीड विद इंट्यून सर्विसेज, दोनों क्वेश्चन है। प्रोसीजर तो हम देखेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेस से कि क्यों इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, इंट्यून सर्विस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेस से बात करते हैं। एक को बोला जाता है MDM और एक को बोला जाता है MAM। ठीक है, MDM मतलब मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो आपका पोर्टेबल हो, जो आप रिमोटली चीज़ों को मैनेज कर पाओ, वो हमारे सभी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास आईपैड है, ठीक है, या आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो एंड्रॉयड का, या आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जब डिवाइस कंट्रोल की बात करते हैं, तो MDM हमारी हेल्प करता है। सेकंड, MAM क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन आपको अपने सिस्टम पे मैनेज करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर अवेलेबल। ठीक है, आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे लैपटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप उस पर बिट लॉकर की कीज़ का रिकवरी पॉइंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप MAM मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट के ज़रिए मैनेज करेंगे। ठीक है, एंड ये तो हो गए बात फीचर्स की। हो गई कि इंट्यून पोर्टल पे दो ऑप्शन मिलेंगे, MDM एंड MAM। दोनों का काम रहेगा, MDM का काम रहेगा डिवाइस को कंट्रोल करना, डिवाइस को मैनेज करना, MAM का काम रहेगा उस पर एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम, राइट। सेकेंड, और अगर हम बात करें तो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? एन नंबर ऑफ टास्क यू आर एबल टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंट्यून सर्विसेज। कौन कौन से टास्क है? आप GPO लगाना चाहते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप पोर्टल हैंडल कर रहे हो इंडिया लोकेशन में, आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है या जो एम्प्लॉय है, वो US लोकेशन पे बैठा है, राइट। वो US लोकेशन पे अपना विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर बैठा है और आप उस विंडोज़ 10 के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं पोर्टल से, मीन्स इंडिया लोकेशन से या एजूर पोर्टल से या इंट्यून पोर्टल के जरिए। आप नहीं चाहते कि उस बंदे के लैपटॉप में पेन ड्राइव यूज़ हो, आप नहीं चाहते कि उस बंदे के लैपटॉप में कोई भी बिट लॉकर सर्विस को ओपन कर पाए, राइट। और आप यहाँ से बैठे बैठे पोर्टल पे बैठ करके, बंदा किसी भी लोकेशन पे है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप इंट्यून पे रह करके उसके मशीन पे, उसके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोम इंस्टॉल करना है, आप यहाँ से कर दोगे डायरेक्टली। आपको कोई अदर सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, ऑफिस के पैकेज इंस्टॉल करने हैं, टूल्स इंस्टॉल करने हैं, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से आप मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या था, आपको अगर याद हो तो हम लोग ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए MSI पैकेज का इस्तेमाल करके, ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए MSI पैकेज के थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उसमें आप VLC मीडिया प्लेयर, टैली, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये डायरेक्टली इंस्टॉल करते थे GPO की मदद से। फिर बाद में SCCM का टास्क आया, SCCM भी अपना सेम रोल परफॉर्म करने लगा। अब इंस्टॉलेशन हो गया, अपडेट हो गया, ये SCCM सर्वर के ज़रिए आप मैनेज करने लगे। यहीं पे अगर हम बात करें WDS की या रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो बहुत पहले चलती थी, तो ये जो सर्विसेज थी ये कहीं ना कहीं रिमोटली आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे OS या फिर आप उस पर एप्लीकेशन सर्विसेज को इंस्टॉल कर पाते थे। तो ये ट्रेडिशन में आता है, मीन्स ये बहुत पुराने पहले तरीके से चला आ रहा है। इसमें प्रीरिक्विजिट इतनी ज़्यादा थी कि बंदा मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्टली केबल से कनेक्टेड होना चाहिए, या बंदा रिमोट पे है तो पहले VPN से कनेक्ट करेगा, VPN से फिर वो प्राइवेट IP एड्रेस से डोमेन से कम्युनिकेट करे, देन जाके सर्विस एग्जीक्यूट होगी, GPO वगैरह इम्प्लीमेंट होगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हो, डेटा सेंटर को कंट्रोल करना चाहते हो, रिमोटली आप इस MS इंट्यून सर्विस के ज़रिए, MS इंट्यून पोर्टल के थ्रू आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो? ग्रुप पॉलिसी आपने मैनेज किया, आप इसमें ऐप इंस्टॉलेशन, यस, आप अपने जो भी डिवाइस आपने ऐड कर रखी है, कोई सी भी डिवाइस हो सकती है, विंडोज़ का भी हो सकता है, आप इस पर विंडोज़ मशीन भी ऐड कर सकते हो, मैक मशीन भी ऐड कर सकते हो, इवन iOS और एंड्रॉयड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म आप इसमें इनरोल कर सकते हो, सभी प्लेटफॉर्म को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस कंट्रोल। तो डिवाइस कंट्रोल की अगर हम बात करें
तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं डिवाइस कंट्रोल के केस में। आप यूएसबी ब्लॉक करना चाहते हो, आप उसमें ड्राइव कोई लेटर है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर पाओगे। एक आता है ऑप्शन बिट लॉकर का, विंडोज़ 10 के केस में आप देखे होंगे, विंडोज़ 10 7 में भी अवेलेबल है। बिट लॉकर की हेल्प से आप अपने अदर क्लाइंट के लिए, अदर यूज़र के लिए उस ड्राइव को ब्लॉक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड या बिट लॉकर की के ज़रिए। तो ये जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, अब आप एक पोर्टल पे बैठ के परफॉर्म करोगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर करने के लिए ऑफिस 365 सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेलिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, उसमें एडी इंस्टॉल करना पड़ता था, प्रॉपर एक टाइम दे करके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्कीमा वगैरह ट्रांसफर करते थे, तब जाके आप मेल सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाते थे, तब जाके मेलिंग सर्विसेज आपकी काम करना परफॉर्म होती थी। इसमें लगता था 5 से 7 घंटे का टाइम। आज की डेट में आपको कल साइन अप करना है पोर्टल के ऊपर। साइन अप करने के जस्ट बाद आपको अपने कस्टम डोमेन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, उस नेम से जो डोमेन आपने परचेज कर रखा है, उस डोमेन को आप अपने ऑफिस 365 के पोर्टल से ऐड करते हैं और विद इन मिनट आप जितने भी मेल बॉक्सेस बनाते हैं वो आप मेल सर्विसेज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स लाइसेंस परचेज करना है, बस साइन अप करना है, लाइसेंस परचेज करना है और मेलिंग सर्विस विद इन 15 to 20 मिनट आप स्टार्ट कर दोगे। उसी तरीके से एम एस इंट्यून, एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा पैनल है जहाँ पे जिसकी हेल्प से आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे, आप उनके एप्लीकेशन को, आप उनके डिवाइस के पोर्ट को या जो भी ऑप्शंस उसमें हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। देन दिस इज ऑल अबाउट इंट्यून सर्विस। तो इसमें पहला एजेंडा क्लियर हुआ आपका, व्हाट इज इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, तो आप बिल्कुल नॉर्मल थे, ज़्यादा हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं। इंट्यून को अगर कोई पूछता भी है, कोई डिस्कस भी करता है, तो आप बोल सकते हो कि इंट्यून इज़ द ऑनलाइन पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट का है, जाहिर सी बात है। इंट्यून इज़ द ऑनलाइन पोर्टल जिसकी हेल्प से हम आप अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस, जो भी अपने पास डिवाइसेस है, वो विंडोज़ की है, मैक की है, iOS की है, एंड्रॉयड की है, सभी तरीके की डिवाइसेस को आप प्रॉपर तरीके से क्लाउड से, मीन्स पोर्टल के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है। बस इतना ही ना। सेकेंड एजेंडा, हाउ टू क्रिएट अ इंट्यून अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फेसबुक चला रहे हो, तो अगर मेरे आई डोंट नो अबाउट द फेसबुक, और आप फेसबुक पे चैट कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, फोटोज़ अपलोड कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, अगर मुझे ये सेम एक्टिविटी करनी है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि भाई पहले अकाउंट बना लो आप, उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफाइल वगैरह लगा करके चैटिंग या जो भी है वो आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन पार्ट क्या आता है, साइन अप। मतलब हमें क्या करना है, पोर्टल के ऊपर साइन अप करना है। पोर्टल के ऊपर जब तक आप साइन अप या क्रिएट अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, वी डोंट हैव ऑप्शन टू यूज़ द MS इंट्यून सर्विसेज। बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन, हमें बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज़ करना है टू क्रिएट MS इंट्यून अकाउंट। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं तीसरे ऑप्शन का। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करा लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल टाइप करो। बेस से बता रहे हैं, इंट्यून ट्रायल, आपको टाइप करना है इंट्यून ट्रायल, ठीक है। इंट्यून ट्रायल पे आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन कर लेनी है। जो आपको लिंक मिलेगा उस माइक्रोसॉफ्ट की साइट को ओपन कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंट्यून सर्विस के ऊपर, और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, आ, बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूज़ करना है क्या, कोई भी एक मेल आईडी। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो आउटलुक की हो, जीमेल की है या मेल की है, किसी भी मेल आईडी को आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप साइन अप फॉर फ्री ऑनलाइन कंटिन्यू कर दो। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मोस्टली साइन अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ पे एक मेल आईडी इस्तेमाल कर लो। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई ऑन मेल आईडी 56@yahoo.com। उम्मीद है कि ये एक्सेस हो जाए। चलिए ठीक है, हमने इस मेल आईडी को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, सेटअप एन अकाउंट। सेटअप एन अकाउंट, दिस इज़ द पेज जहाँ पे आप अपने डिटेल मेंशन करेंगे। तो आप मेंशन कर दीजिए नॉर्मल सा नेम, जो भी आप इसमें डिटेल रखना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल रख लीजिए। कंपनी नेम टीच मी क्लाउड, ठीक है। कंपनी साइज, ठीक है, कुछ भी आप मेंशन कर दो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं XYZ। यहाँ पे लोकेशन मस्ट बी
योर करंट लोकेशन। तो जो अपने पास लोकेशन है, लाइक वी आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया लोकेशन में मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। डन। ये सभी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट कर दो आप। अगेन एक वेरिफिकेशन कोड कॉल जो कि इम्पोर्टेंट है, कैसे वेरीफाई होगा कि आप अपना अकाउंट तैयार करना चाहते हैं। इन फ्यूचर रिकवरी के लिए भी ये हमारी हेल्प करेगा। सो यू विल रिसीव अ 6 डिजिट कोड, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं वेरिफिकेशन कोड का। ओके वेट, जो भी आपके पास मोबाइल पे कोड आएगा उसको आप मेंशन कर देंगे 273128, ठीक है, और इसको करो आप वेरीफाई। एवरीथिंग इज ओके। ये आपको यूनिक नेम रखना पड़ेगा, योर बिजनेस नेम। तो आप कोई सा भी एक यूनिक नेम रख लेंगे, टीच मी क्लाउड डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उम्मीद है होना चाहिए 1988। कुछ नंबर्स लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, टीच मी क्लाउड 1988 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये आपका डिफ़ॉल्ट डोमेन मिल जाएगा। आप करिए नेक्स्ट। यूज़र नेम कोई से भी रख लो आप, टीच मी क्लाउड रख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी, ठीक है। नेक्स्ट एंड क्लिक साइन अप। ये बेसिक सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा टू साइन अप आवर सेल्फ ओवर इंट्यून पोर्टल। तो इंट्यून पोर्टल जैसे नॉर्मल फ्री ट्रायल अकाउंट आप एज्यूर पे बना लेते हैं, फ्री ट्रायल अकाउंट आप AWS पे बना लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको इंट्यून पोर्टल के ऊपर फ्री ट्रायल अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू परफॉर्म इंटायर टास्क प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल जितना आप टाइम देंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये अपने पास मेल आईडी, ये अपने पास यूज़र नेम, ठीक है ना, टीच मी क्लाउड एट टीच मी क्लाउड, ये यूज़र नेम है, ठीक है, टीच मी क्लाउड एट टीच मी क्लाउड 1988 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। कोई दिक्कत नहीं, गेट स्टार्टेड। एवरीथिंग इज ओके। हमें क्या करना है, अब साइन अप करना है, अपने आप को साइन अप करना है पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपल सा एक पोर्टल ओपन करना है, अलग विजार्ड ओपन करना है फॉर वेरिफिकेशन, एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये अपने पास URL रहेगा। इस URL के जरिए आप अपने इंट्यून के पोर्टल पे पहुंचेंगे। तो अपना अकाउंट नेम क्या था, टीच मी क्लाउड एट टीच मी क्लाउड 1988 एट डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ठीक है। ये आप यूज़र नेम और जो भी आपने पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड की डिटेल रख दीजिए, ठीक है। हम डायरेक्टली एडमिन पैनल पे पहुंच गए हैं, किसके, अपने इंट्यून सर्विसेज के। तो ये जो आपको पेज दिखाई पड़ रहा है, ये पेज आपका डिफ़ॉल्ट पेज है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है इंट्यून सर्विस को मैनेज करने का ऑप्शन। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, डिवाइसेस आएंगी, और डिवाइसेस के केस में ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने ऑन प्रीमाइसेस के रिसोर्स को क्या करोगे, इनरोल कराने का काम करोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अकाउंट ओवर इंट्यून सर्विस। एक एक स्टेप चलते हैं, इसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एजेंडा, हमने सेकेंड ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया, प्री रिक्विजिट फॉर इंट्यून सर्विस। तो प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ IT। आप नॉर्मल सिस्टम एडमिन हो, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर हो, AD पे काम करते हो, या फिर क्लाउड के किसी भी प्रोवाइडर पे काम करते हो, AWS, Azure या Office 365, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है IT के केस में, तो आप अपने आप को, आप अपने करंट स्किल में इंट्यून सर्विस को ऐड कर सकते हो। तो प्रीरिक्विजिट ज़्यादा कुछ है नहीं। टेक्निकल जो प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट रहेगी, टेक्निकली जैसे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या फिर पोर्टल को समझना, बिलिंग को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग में देने वाले हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास। ये जो पहली क्लास है, इसमें इतनी सारी चीज़ें। आप प्लीज़ आप अपना सजेशन दीजिए कि आपको ये सीरीज, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है, बट फीडबैक आप टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज़ में कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। क्लियर। डन करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में और बात करते हैं और अबाउट इंट्यून सर्विस। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय।